हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है इमिग्रेशन इंटरव्यू का। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आपका इजीली आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। और ये इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हो तब आपके पास एक इंटरव्यू कॉल आती है, उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो वन टाइम में भी, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है। जैसे कि आप अपना दोबारा वीज़ा अप्लाई करोगे, दोबारा से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मुझसे क्या क्वेश्चंस हुए थे, मेरा इंटरव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले तो कि इंटरव्यू होता कब है। इंटरव्यू होता है अगर आपका कोई पहले से वीज़ा रिजेक्शन किसी कंट्री का है। आपके वीज़ा रिजेक्शन का क्या रीज़न है, आपने किसी कंट्री का पहले अप्लाई किया है कि नहीं, आपके फाइनेंशियल क्लियर है कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। आपकी एसओपी क्लियर है कि नहीं, आपने हर चीज़ उसके अंदर डिफाइन की है कि नहीं, आपने जो कोर्स लिया है वो आपकी स्टडी से रेलेवेंट है कि नहीं। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ पे उनको डाउट होता है या कोई भी चीज़ आपकी मैच नहीं करती है, तब आपको इंटरव्यू कॉल आती है। अगर आपकी प्रोफाइल क्लियर है तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती है मोस्ट प्रोबेबली, बट चांसेस होते हैं कि आ जाती है, किसी को नहीं आती है। बट उसके अंदर क्या क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताऊंगी। फर्स्ट जब आपको कॉल आती है तो वो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके टाइम के अकॉर्डिंग 9 to 5 आती है। उस टाइम हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो जब यहाँ पे 9 बजते हैं तो इंडिया में तो रात हुई हुई होती है। बट 7.5 घंटे अभी न्यूजीलैंड आगे है इंडिया से, तो इंडिया के कंपैरिजन में हम बहुत कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको कभी भी कॉल आ सकती है, और उसके लेट आ सकती है बट चांसेस बहुत कम है। बट सुबह 6 से 10 के और 12 बजे के बीच में ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस टाइम जब आपने अगर वीज़ा अप्लाई किया कर दिया है तो उस टाइम अलर्ट रहे। आपके मतलब वीज़ा अप्लाई के 15 से 20 दिन के बाद आपको कभी भी कॉल आ सकती है। और जब आपको वो 2 बार ही ट्राई करते हैं, फर्स्ट अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो वो फिर किसी दिन दोबारा कॉल करेंगे। अगर आपने सेकंड टाइम भी नहीं उठाया तो आपको वो फिर ईमेल कर देते कि ऐसे ऐसे हमने कॉल की है, आपका बंदा अवेलेबल नहीं है। तो आप हम वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। बट ट्राई करो कि अगर इमिग्रेशन से कॉल आता है तो आपको फर्स्ट वो ऑडियो कॉल करते हैं। फर्स्ट जब आपको वो कॉल करते हैं, फर्स्ट पहले आपका अपना नाम वेरीफाई करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। अगर सपोज आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, आपने कॉल उठाया, आप कहीं बाहर हो अपने घर से, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप 1 मिनट के लिए होल्ड करें तो हम थोड़ा सा साइड होके आप अपनी बात क्लियर कर सकते हो। वो आपका वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैं घर पे अवेलेबल अभी नहीं हूँ, ये सही टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। अगर आप उनको बोलोगे तो आपको वो 1 मिनट 2 मिनट वेट करेंगे आपका, और आपका कॉल होल्ड पे करेंगे, और उसके बाद आप अपना बात कंटिन्यू कर सकते हो। और क्या क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपसे सब चीज़ें पूछेंगे। वो पासपोर्ट नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फुल नेम हो गया। अगर उनको डाउट होता है तो आपको वो एक बार वीडियो कॉल भी कर सकते हैं कि आपका उनको फेस देखना है कि हम सही बंदे से बात कर रहे हैं कि नहीं। उनको फिर वो आपको ऑडियो कॉल करेंगे। और अगर चांसेस अभी मैंने सुनने में भी आया है कि आपको इन पर्सन भी इंटरव्यू हो सकता है इसका। अगर उनको कोई आपकी प्रोफाइल में डाउट होता है, आपका एक बार उन्होंने कॉल की, 2 बार उन्होंने कॉल की, आपका रिजेक्शन आ गया, उनको आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो आपको वो इन पर्सन भी बुला सकते हैं। और वो अगर बात करें क्वेश्चन की तो उसमें पूछते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है। आपका कोर्स ट्राई करो कि आपका पिछली स्टडी से रिलेवेंट होना चाहिए। आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है, इसी कंट्री को क्यों चूज़ किया है। आपकी एसओपी के बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं कि आप मतलब आपने शो किया है, आपने कोई लोन लिया है या आपने कोई अपनी सेविंग्स दिखाई हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो एसओपी अपनी इतनी अच्छे से बनाने की क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके पास हो ही ना। बेसिकली यही होता है कि अगर उन्होंने पूछा आपने यही कंट्री क्यों चूज़ किया, तो जिस रीज़न से आपने चूज़ किया कि जैसे कि यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, और हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, इसलिए हम अपनी मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स आप उनको दे सकते हो। अगर वो बोले कि यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है तो यही यूनिवर्सिटी की आप उनको रैंकिंग बता सकते हो, वहाँ की
स्टडी के बारे में बता सकते हो कि वहाँ पे के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, हमने किसी से सुना है, या मतलब आपके कोई पहले से फ्रेंड रिलेटिव वहाँ हैं जिन्होंने आपको गाइड किया है। तो ये बेसिक चीज़ें आप उनको बता सकते हो, जिससे कि आपकी हर चीज़ वेरीफाई वो कर सके, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर सके। बेसिक यही क्वेश्चंस होते हैं, क्यों चूज किया है, यही क्यों कंट्री क्यों चूज किया है। आपके फाइनेंशियल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर मोस्टली जो रिजेक्शंस आते हैं वो फाइनेंशियल की वजह से ही आते हैं। तो ट्राई करो आपके फाइनेंस बहुत क्लियर हो। आपने स्टूडेंट लोन लिया है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पर्सनल या सेविंग दिखाई है तो किसके अकाउंट में कितने हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपके पास कॉल आए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको उनको। और कई बार कई होते हैं कि जो एसओपी भी पढ़ने लग जाते हैं, तो एसओपी पढ़ो मत प्लीज, क्योंकि जब आपको वो कॉल करते हैं तो एसओपी उनके सामने खुली हुई होती है आपकी। आप जब आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप कीवर्ड्स हाईलाइट करो। सपोज उन्होंने पूछा कि यही कंट्री आपने क्यों चूज किया, तो आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि वेदर बोल सकते हो, कि वेदर को हाईलाइट करके उसके बारे में आप एक दो बात उनको बता सकते हो। यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस बोल के आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। जो जो चीजें आपको अच्छी लगी हैं उस कंट्री की, उस कोर्स की, उस प्रॉपर जगह की, यूनिवर्सिटी की, वो बेसिक्स चीजें अपनी बताओ। अपना फाइनेंस क्लियर रखो, यही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और अवेलेबल रहो, ट्राई करो कि आप मतलब जब आपने अगर वीजा अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा सा जल्दी उठने की, कि आप उसका कॉल को आंसर कर पाओ ऑन टाइम। और आप उनसे बोल सकते हो कि अगर आप बाहर हो तो थोड़ा सा होल्ड करो, हाँ हम थोड़ा सा साइड में जाके बात कर सकते हैं, वो इस चीज को समझते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बेसिक्स चीजें होती हैं जो आपसे पूछते हैं। तो अपनी हर चीज एसओपी के अंदर क्लियरली मेंशन करो, एक भी चीज झूठ मत बोलो। कई बार होता है कि आपको गैप नहीं, जस्टिफिकेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन हो जाता है। आप गैप ना शो करके आप उस टाइम पे कुछ अपने, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई छोटा मोटा कोर्स किया है, किसी एग्जाम की तैयारी की हुई है, तो आप वो भी उनको उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपका गैप कवर हो जाए। क्योंकि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री इस टाइम पे गैप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको फ्रेश प्रोफाइल चाहिए कि आपने जैसे सपोज 2 साल आपने पढ़ाई की है, उसके बाद आपने 1 साल जॉब किया, उसके बाद आपने दोबारा से पढ़ाई की, तो उसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन उनको दो। और कोई गैप शो मत करो, जिससे कि आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हों। और अपनी प्रोफाइल क्लियर रखो। अगर आपके पास कोई पहले से रिजेक्शन भी है किसी कंट्री का, तो उसका एक प्रॉपर रीजन तैयार रखो, जिससे आप उनको, अगर आपके पास कॉल आए तो आप बता सको, जिससे कि आपके दोबारा रिजेक्शन के चांसेस ना हो। बस यही है। ट्राई करो कि पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करो, खुद बात कर करके, कि से क्वेश्चन यही होता है कि घुमा फिरा के वो पूछ सकते, बट आंसर आपके क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।